नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपको आपके चैनल पे। दोस्तों, हम जो हमारी प्राचीन इतिहास पेपर की जो श्रृंखला चल रही है बीए फर्स्ट ईयर की, ठीक है? उसमें हम बीए फर्स्ट ईयर के प्राचीन इतिहास का एग्ज़ामिनेशन नंबर 2017 देखेंगे, जो कि इसके पहले 2016 और 2015 के पेपर हम लोगों ने करा दिए हैं, ठीक है? तो आपके पेपर बहुत नज़दीक हैं, तो आप उसको देखिए और उसको सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है? चलिए देखते हैं 2017 का पेपर। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? ठीक है, तो ये थी दोस्तों राजगृह। राजगृह जो थी ये मगध मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन शासक उग्रसेन के रूप में जाना जाता है? तो ये है महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद को महापद्मनंद जो है इसे उग्रसेन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंग जनपद की राजधानी थी, तो अंग की राजधानी थी वो दोस्तों चंपा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने वज्जी संघ को जीता था? तो अजातशत्रु ने जीता था। ठीक है, किसने वज्जी संघ को जीता था? तो अजातशत्रु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक छठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है? तो ये है महाभारत। ठीक है, महाभारत जो है ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नंद शासकों ने संरक्षण दिया था, तो ये जैन धर्म को दिया था। नंद शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपद में से कौन एक जनपद दक्षिण में स्थित था? तो ये था दोस्तों अस्मक। ठीक है, जो अस्मक है ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, किसने सैनी उपाधि धारण की थी? तो ये बिंबिसार ने की थी। ठीक है, बिंबिसार ने सैनी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसेनजीत राजा था, तो ये कौशल का राजा था। ठीक है, प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? कौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, तो कौशल वाराणसी, ये कौशल कहाँ का राजा था दोस्तों? सॉरी, जो कौशल वाला एरिया है ये वाराणसी में नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस को पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वृद्धावस्था में राज सिंहासन का त्याग कर दिया था? तो यही दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये वृद्धावस्था में अपने राज सिंहासन का त्याग करके ये श्रवण बेलगोला चले जाते हैं साउथ में। ठीक है, जो वहां पे जाके संलेखना विधि से, ठीक है, अपने शरीर को त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था कि नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब में सिकंदर से आमने सामने मिला था? तो ये प्लूटार्क ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में रुचि रखता था? तो ये आजीवक संप्रदाय में। ठीक है, बिंदुसार जो है ये आजीविक संप्रदाय में रुचि रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? तो ये 8वें वर्ष हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कुषाण शासकों में से कौन शैव मतानुयायी था? ठीक है, ये था विम कैडफिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कनिष्क प्रथम विश्वास करता था किसमें? बौद्ध धर्म में। कनिष्क प्रथम विश्वास करता था बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को शक यवन पहलव, ठीक है, निषुद्धनस घोषित किया है? तो ये किसने किया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो ये थे ऋषि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद जो है ये भारत में सर्वप्रथम परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो ये था दोस्तों डायमेकस। ठीक है, डायमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? ठीक है, तो ये था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रभावती गुप्ता पुत्री थी, ठीक है, किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने अपने अभियान में प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी? तो ये समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। ठीक है, प्रसवोद्धरण की नीति किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित नहीं है? तो ये है सनकानिक महाराज। ठीक है, सनकानिक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक अपने मातृ नामों से लक्षित होते हैं? ठीक है, ये सातवाहन। ठीक है, जिसमें जैसे इनका जो नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश के थे, तो ये अपने माता के नाम, इनका जो मतलब इनके नाम के आगे जो है इनके माता का नाम लगा था कि ये गौतमी के पुत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? तो ये था पड़दत्त।
ठीक है। पौड़दत्त जो था ये सौराष्ट्र का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गणराज्यों का सभा स्थल जाना जाता है तो ये संस्थागार के रूप में, ठीक है, संस्थागार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, इसके रचनाकार कौन थे? तो ये थे हरिसेठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट खारवेल का इतिहास आधारित है हाथी गुम्फा अभिलेख पर, ठीक है, इसलिए इनको खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था तो ये संधि विग्रहिका, ठीक है, जो संधि विग्रहिका था ये युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवक राजवैद्य किसके थे? ठीक है, जो जीवक थे ये किसके राजवैद्य थे? तो ये बिंबिसार के राजवैद्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत राजभाषा थी किसकी? गुप्तों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख पहली बार हुआ है? ठीक है, तो ये है हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि खारवेल ने लिखा था, ठीक है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो यह पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त वंशवैकिरा, ठीक है, गुप्त वंशय कबीर, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को बुद्ध ने संरक्षण दिया था? तो ये जो स्थविर संप्रदाय था, ठीक है, इसको संरक्षण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था ऋषिपत्तनम, ठीक है, ऋषिपत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक था तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से कौन देवगुप्त नाम से भी जाना जाता है? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था तो यह था सिक्कों का परीक्षक। जो सिक्कों का परीक्षक था दोस्तों उसे रूपदर्शक कहा जाता था, किसमें? मौर्य शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षवास कहाँ किया था? ठीक है, तो ये श्रावस्ती में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारत के किस काल में धातु विज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है अष्टाध्यायी लिखा है दोस्तों अश्वघोष, जबकि अष्टाध्यायी का जो रचनाकार है वो है पाणिनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शासकों में से कौन भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बृहद्रथ की हत्या की थी, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत की उपाधि धारण की थी? तो ये है हेलियोडोरस, ठीक है, जो हेलियोडोरस है ये भागवत की उपाधि धारण किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित साधकों में से कौन गद्य एवं पद लिखने में समारूपेण दक्ष था? ठीक है, तो ये था रुद्रदामन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपनी प्रजा पर कर लगाए बिना ही किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदामन ने, ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है कि सबसे पहले सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था और उसके बाद में रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध संघ के आचरण में नियमों का संग्रह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये है दोस्तों अभिधम्म पिटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संगीतज्ञ माना जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सकारी उपाधि थी किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। सकारी किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट अशोक की द्वितीय पत्नी का नाम क्या था? तो यह था कारुवाकी। सम्राट अशोक की जो सेकेंड पत्नी थी दोस्तों इसका नाम था कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक संबंधित है तो यह है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक है जो दोस्तों ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुप्त शासक जिसने हुडों को पराजित किया था? ये है दोस्तों स्कंदगुप्त ने हुडों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध संबंधित थे शाक्य वंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षक के लेखक विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, ठीक है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल जो है वो है कुशीनगर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये समुद्रगुप्त, क्योंकि ये बहुत बड़े संगीतज्ञ माने जाते थे, इसलिए इनका जो कई सारे जो सिक्के बने थे गुप्त शासक के, उसमें सिक्कों पर इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर के पिता क्या नाम था? तो ये थे फिलिप सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो ये कल्हड़ थे। ठीक है। और राजतरंगिणी में दोस्तों क्या होता है, कारकोट वंश का, ठीक है, जो कश्मीर का इतिहास है उससे राजतरंगिणी से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो ये है उज्जैनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ये थी प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो यह है 20वें वर्ष में। 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन था? तो ये था वसुमित्र। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खारवेल राजा था कलिंग का राजा था दोस्तों खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपराजा के रूप में नियुक्त हुआ था? तो ये तक्षशिला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन एक चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय को, ठीक है, प्राप्त नहीं करते हैं? तो ये है बौद्ध साहित्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सातकड़ी प्रथम को पराजित किया था? तो यह थे खारवेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन मौर्य शासक अपने दरबार में ग्रीक दार्शनिक चाहता था? तो ये था बिंदुसार। ठीक है। जो बिंदुसार था ये अपने दरबार में ग्रीक दार्शनिक चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलार कलाम कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। ठीक है। मतलब गौतम बुद्ध के जो गुरु हैं उसे वो अलार कलाम माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो ये था उदयभद्र। ठीक है। पाटलिपुत्र का संस्थापक जो था ये उदयभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? ठीक है। वो मकदूनिया से शासन कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित जनपद का नाम बताइए। तो ये है अस्मक। ठीक है। ये 16 महाजनपदों में से यही एक जनपद था जो कि साउथ में पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो ये कनिष्क प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शक शासक चस्टन पराजित हुआ था? ठीक है। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद शासन का महत्व है निम्न जाति के उत्कर्ष से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने शाक्यों पर आक्रमण किया? वो था विदुभ। ठीक है। विदुभ ने शाक्यों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन एक अभिलेख पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय को सिद्ध करता है? ठीक है। तो ये है दोस्तों जूनागढ़ प्रस्तर लेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परम भागवत उपाधि सर्वप्रथम किसके साथ मिलती है? तो ये मिलती है समुद्रगुप्त के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के एक शासक द्वारा एक नहर खुदवाने की सूचना किस अभिलेख से मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसका एक अन्य नाम देवगुप्त था? ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम में था और ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, तो ये भी थोड़ा सा डिलेमा में है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामायण का लेखक कौन थे? तो ये वाल्मीकि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणापथ के शासकों को पराजित करने के पश्चात निम्नलिखित नीतियों में से किस नीति को समुद्रगुप्त ने अपनाया था? तो ये था ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है। ग्रहण मोक्षानुग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैनों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के विरुद्ध किसने युद्ध किया था? तो पोरस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दसपुर एक समृद्ध नगर था किसका किस समय में? समुद्रगुप्त के काल में। ठीक है। समुद्रगुप्त के काल में दसपुर एक समृद्ध नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 94, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? ठीक है। तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई हैं? तो ये आजीवक संप्रदाय के लिए। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त राजवंश में महाराजा धीराज को उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये अशोक ने धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण कौन सा है? तो ये दोस्तों खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो ये थे दोस्तों हरिशेठ। ठीक है।
और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य। ठीक है, तो हमारा 2017 का पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो बीए प्राचीन इतिहास पार्ट 1 का 2017 का पेपर हो गया और पेपर भी नज़दीक है, तो आप लोग देखिए और अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे नंबर लाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।